हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम इन मैथ मंदिर रंजीत सर। आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम आज स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म का इक्वेशन देखेंगे। इसमें 4 फॉर्म आज हम लोग पढ़ेंगे। एक पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म, एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है और इसके बाद एक आपको लास्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। तो आइए हम बारी बारी से एक एक करके स्ट्रेट लाइन के बारे में हम आपको इक्वेशन के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका हम बता दें ये होता क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन ये आता कैसे है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन आता कहाँ से। तो सबसे पहले ये y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस और हमने एक लाइन ये लिख दी। और जैसे कि इसमें हेडिंग में है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो एक पॉइंट मैंने इस पर एक P एज्यूम किया इस लाइन पे x1, y1, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप क्या है, m है। इसका स्लोप क्या है, m है। तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन जो होता है क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको प्रूफ भी करेंगे ये आता कैसे है इस इक्वेशन को। तो देखिए ये x1 y1 है, हमने इस पर पॉइंट लिया है। तो ऐसा करते हैं एक जनरल पॉइंट, ये तो हमको दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट q हम एज्यूम कर लेते हैं जिसका x, y कोऑर्डिनेट हो। x, y एक जनरल पॉइंट। लेट q be a point on line L। इस लाइन पर हम क्या किए, q एक पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस L का हम इस L लाइन के इसका नाम L दे देते हैं। तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप इक्वल टू, आपको पता होगा एक हम लोग बताए हैं, अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट अगर पता हो जिसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है m से डिनोट करते हैं हम लोग स्लोप को। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी लाइन का स्लोप अगर 2 पॉइंट पता हो तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। तो बताए L लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, डिफरेंस कीजिए y माइनस वाई वन डिवाइड बाय x माइनस एक्स वन। ये आपको स्लोप आ गया। आप देखिए स्लोप हमको गिवन कितना है, m है, तो m के इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको ये x1 y1 दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशन को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दे कोई लाइन है जो 3,2 से पास कर रहा है और इसका स्लोप -1 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताएं हम लोग, y माइनस वाई वन कितना है 2 इक्वल टू m स्लोप कितना है -1 इंटू x माइनस x1 कितना है 3। ये पॉइंट ही कोई x1 y1 कहा जाता है और ये स्लोप है। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो y माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, इधर जाएगा तो +2, कितना हो जाएगा 5। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ जो पॉइंट 3,2 और स्लोप -1, इसका क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा। तो ये याद रखना है, यहाँ m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये पहली फॉर्म था स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप सबको एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे।
अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2-point फॉर्म। 2-point फॉर्म कहने का मतलब अगर किसी लाइन पर हमको 2 पॉइंट पता हो, कोई लाइन है मान लीजिए ये L, और इस पर हमको 2 पता हो, 2 पॉइंट पता हो, गिवन हो, एक पॉइंट x1 y1 और सेकेंड पॉइंट x2 y2। अगर किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट पता हो और आपसे कह दे कि बताइए इसका इक्वेशन लिखिए, तो अभी आप लोग एक पॉइंट से तो पढ़े हैं, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन m तो नहीं पता है, तो m निकालना हम लोग जानते हैं। अगर 2 पॉइंट पता हो तो m निकालना, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, यही इक्वेशन हो जाएगा। या अगर इससे आप नहीं, आपको मन है कि हम इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखे, अभी कैसे लिखे हैं, x1 y1 से ना, x2 y2 से लिखेंगे तो y माइनस y2 इक्वल टू m के जगह आप क्या देंगे, वही स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। या तो आप x2 y2 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखे या x1 y1 से, ये दोनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन की मदद से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है जो 1,2 और 3,4 से पास कर रहा है, आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो हम इसी पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू m निकालना इस लाइन का, लाइन पे 2 पॉइंट पता है 3,4 1,2, तो इसका स्लोप निकालते हैं 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ये हो गया स्लोप। y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 कितना है, इस पॉइंट से जा रहा है ना तो 1, इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, y माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 माइनस 1, 2 कट गया तो x माइनस 1, इसको इधर ले आइए तो x माइनस y माइनस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। आप चाहे तो इस पॉइंट को भी रख के निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए y माइनस 3 इक्वल टू m, स्लोप तो इतना ही होगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2, 2 बाई 2 कितना 1, x माइनस x1 कितना है यहाँ 3, सॉरी यहाँ y माइनस y1 होता है तो 4 होगा और x माइनस 3, इसको इधर ले आइए तो x माइनस y माइनस 3 प्लस 4 कितना होगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या आया, सेम आया, चाहे इस पॉइंट से आप निकालें या इस पॉइंट से निकालें, दोनों के लिए इक्वेशन क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें 2 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। 1 मिनट रुक जाइए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है। अब सबसे पहले हम समझते हैं सर ये इंटरसेप्ट होता क्या है, तो देखिए पहले ये कोई लाइन है, मान लीजिए y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये ओरिजिन,
और ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां तक कट कर रहा है, इस पॉइंट तक, और वाई एक्सिस को इस पॉइंट तक कट रहा है। तो ये सी जो है ना, ये सी वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूरी पे काटा है, सी डिस्टेंस पे काटा है। मतलब ये जो लेंथ है, ये यही क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट। यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब वो लेंथ कितना दिया हुआ है, सी। तो जब यहां से यहां सी है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, कोमा वाई कोऑर्डिनेट हो गया सी। और इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, क्योंकि स्लोप m दिया रहेगा किसी भी तरह निकालने के लिए, और y इंटरसेप्ट 0, क्योंकि ये c हो जाएगा, जब c है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, c। अब हमारे पास पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। तो आपको पता होगा इक्वेशन लिखने का तरीका, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसी में x1 y1 को पुट कर देते हैं। x1 कितना है, y1 c है m, और x माइनस x1 कितना है, 0। तो y इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, ये mx, ये माइनस सी इधर जाएगा तो प्लस सी। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जब y इंटरसेप्ट c दिया रहे। इसी का एक हम लोग x इंटरसेप्ट अगर दिया हो तब क्या होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। चेंज करते हैं, ये y इक्वल टू mx प्लस सी किसमें है, जब y इंटरसेप्ट c है। अब क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट अगर c आए तब इक्वेशन क्या होगा। तो ये कोऑर्डिनेट अब नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट हमको पता नहीं है। अगर ये इंटरसेप्ट पता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c, 0। अब स्लोप पता है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, 0, m x माइनस x1 कितना, c। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx माइनस mc। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट पता हो, x इंटरसेप्ट तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सी। अगर y इंटरसेप्ट पता रहे तो y इक्वल टू mx प्लस सी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपको x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट अगर a दिया हो और y इंटरसेप्ट b दिया हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इस बार स्लोप नहीं पता हो, दोनों इंटरसेप्ट पता हो, कहने का मतलब ये लाइन है, कोई ओरिजिन को x इंटरसेप्ट a करता है, मतलब a डिस्टेंस पे काटता है, और y इंटरसेप्ट b है, इसका मतलब b डिस्टेंस पे काटता है, तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हमको पता करना है। तो ये a है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, a, 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b।
तो आप देखिए इस लाइन पर आपको कितना पॉइंट मिल गया, दो, एक a कॉमा 0 और 0 कॉमा b। तो याद कीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। तो कोई एक पॉइंट को उठा लीजिए, तो y माइनस y1 कितना, b इक्वल टू, जब y1 इसको माने हैं तो ये अगर x1 कोमा y1 मानते हैं तो ये हो जाएगा x2 कोमा y2। तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस b, 0 माइनस b अपॉन a माइनस 0, a माइनस 0, x माइनस x1, x1 कितना 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ए को इधर कर दीजिए तो ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसको इधर ले जाइए तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी। अब इसको देखिए, अगर ऐसा याद करने में दिक्कत होगा तो आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू, ए बी में इस बी से भाग देंगे तो 1, बी से बी कट गया तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यही क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ ए और बी क्या है, ए है एक्स इंटरसेप्ट और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। अब आइए एक को हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन से। अगर मान लीजिए हमसे कह दे कि अगर x इंटरसेप्ट, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ कि x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 4 है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो डायरेक्ट x इंटरसेप्ट 3 है तो x बाई 3, y इंटरसेप्ट 4 है तो 4 इक्वल टू 1। इसको एलसीएम कर लीजिए तो 4x प्लस 3y, 4 तिया 12, उधर जाएगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन इस प्रकार जनरेट करेगा, कहेगा x इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट का डबल है, कुछ ऐसे करेगा, दोनों इंटरसेप्ट का सम ये है। तो आप a और b रिलेशन से निकाल कर उसमें पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट, एंगल सब्टेंड कर रहा है, इस एंगल से हमको कोई लेना देना नहीं है। शायद आपको स्लोप का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट